शांति। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, सबको मेरी तरफ से ओम शांति। और मैं जा रही हूँ ब्रह्मा कुमारी। आज मेरा सुबह जाना नहीं हो पाया था क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। अगर मैं जाती तो मतलब बहुत ज़्यादा पानी भी भर गया था सड़कों पे, जो जाने में भी मतलब दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से मेरा सुबह जाना नहीं हुआ। तो मैं आज सतगुरुवार है, आज बाबा का दिन है, तो मैं सुबह ही जाती हूँ। लेकिन आज मेरे को नहीं जाना हो पाया था, इसलिए मैं शाम को जा रही हूँ। हमारे यहाँ परसों रात से ही बारिश हो रही थी और दोपहर तक बारिश हुई है। तो बाबा के यहाँ सेंटर जाना मेरा नहीं हो पाया। लेकिन मैं सोच रही थी चलो कोई बात नहीं, सुबह नहीं तो शाम को जाती हूँ। और मैं जा रही हूँ बाबा के सेंटर मुरली सुनने के लिए, और मैं आपको सेंटर पे मिलती है। और हम जब सुबह सुबह बाबा को याद करते हैं तो बाबा भी हमें याद करते हैं और हमेशा हमारे साथ भी रहते हैं। और हम बाबा से सारी अपनी बातें शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए। जो हमारा बाबा शिव परमात्मा है, जो हमें पढ़ाने आया है, जो हमें ज्ञान देते हैं, तो हम उनसे ही सारी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम है शेयर करनी चाहिए। क्योंकि हम किसी को अपनी बातें या शेयर करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बाबा से करेंगे तो उसका खुद पे खुद रास्ता मिल जाता है और बाबा हमारा साथ देता है। जब बाबा हमें वरदान देते हैं तो हमारी उम्र भी बढ़ जाती है, और योग करने से हमें शक्ति मिलती है और उसी से हमारी उम्र भी बढ़ती है और हम स्वस्थ भी रहते हैं। और हमारा सारा मन जो भी है बड़ा शांत रहता है, और हम बाबा की याद में रहते हैं तो हमें इधर उधर की बातें या कोई भी कैसी भी चीज़ें होती हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आती। सिर्फ हमें अपने शिव बाबा को ही याद करते रहना चाहिए, और वही हमारे परम पिता शिव परमात्मा हैं, जो उनकी याद में रहना चाहिए। और कहते हैं कि एक ही भगवान को हमेशा याद करो, तो वो हमारे शिव बाबा हैं, जिसको हम शिव परमात्मा जिसको हम याद करते हैं। और अगर हम बाबा को दिल से याद करते हैं तो बाबा तुरंत हाजिर हो जाता है। और ये जो भक्ति मार्ग है उसमें किसी किसी का मतलब इच्छाएं पूरी होती हैं और किसी की नहीं होती हैं। लेकिन जो मैं ब्रह्मा कुमारी में हूँ तो मैं जो भी बाबा से कहती हूँ तो मेरी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, और बाबा मेरे हमेशा साथ रहता है। शिव बाबा का इतना बड़ा आशीर्वाद है कि जो मैं पहले थोड़ा दिक्कतें रहती थी, तो अब मुझे ऐसी कोई दिक्कतें नहीं रहती हैं। हमेशा मेरा बाबा मेरे साथ रहता है, तो मैं पहले से ज़्यादा खुश भी रहती हूँ और मुझे किसी बात की चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। क्योंकि मेरे को जो भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होती है, तो मैं बाबा से शेयर करती हूँ, और वो भी मैं बाबा को ही दे देती हूँ कि मैं आपकी बच्ची हूँ, आप मेरे परमपिता शिव परमात्मा हो, और आप ही के ऊपर मैं छोड़ती हूँ। आप जो मार्गदर्शन दिखाओगे, जो करोगे वो अच्छा ही होगा। और बाबा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रास्ता निकाल देता है और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती, तो हमें किसी बात की चिंता ही नहीं रहती। इसलिए हम खुश रहते हैं और हम स्वस्थ भी रहते हैं, और मन बहुत शांत रहता है। और ना इधर में मन में कोई हलचल रहती है, ना कोई टेंशन, ना इधर उधर की बातें, कुछ नहीं रहता। सिर्फ मन में रहता है मेरा शिव बाबा, और हमें अपने परमात्मा शिव बाबा को हमेशा याद करते रहना चाहिए।
और ब्रह्मा कुमारी में जाने के बाद कुछ ऐसा भी होता है। देखो कहते हैं कि चाहे भक्ति मार्ग में हो चाहे बाबा के ज्ञान में हो तो लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और मैं तो खाती थी, देखो मैं बहुत कोशिश करती थी कि नहीं खाऊं, तो फिर भी थोड़ा बहुत खाती थी। लेकिन एक दिन मेरे साथ ऐसा अनुभव हुआ, मैं आपको क्या बताऊं, कि मुझे लहसुन प्याज में अपने आप ही बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी। और मेरी अंदर से ऐसे अचानक ऐसे क्या इच्छा हुई कि मैं नहीं, मेरे को ये नहीं खाना। और मुझे उससे बदबू आने लगी, मुझे उससे मतलब घृणा आने लगी लहसुन प्याज से। तो मेरा मन ही नहीं करा उसे खाने के लिए। तो मैंने उसी के बाद अपना लहसुन प्याज भी बंद कर दिया। और बाबा ने मेरे को ऐसे मतलब मेरे को आशीर्वाद दिया कि मैं ये सारी चीज़ें मेरे से ये चीज़ें अपने आप ही दूर हो गई। हम अगर कोशिश करते हैं ना तो नहीं होती है, लेकिन हम दिल से कोशिश करते हैं, बाबा को बोलते हैं कि बाबा हम ये ऐसी चीज़ों से दूर हो जाएं। तो मेरा मतलब मुझसे दीदी भी कहती थी कि आप लहसुन प्याज मत खाया करो। तो मैं कहती थी दीदी मैं पूरी कोशिश करती हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं है। देखो शिव बाबा अपने आप ही कुछ करेंगे तो होएगा, तो छूट ही जाएगा। और अपने आप ही ऐसा हुआ कि मुझे लहसुन प्याज से बदबू आने लगी, मुझे लहसुन प्याज अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे बच्चे थोड़े नखरे ही करते हैं कि मम्मी ये लहसुन प्याज का नहीं बनाया है। लेकिन पहले से वो थोड़ा थोड़ा समझने लगे हैं, अब इतना ज़्यादा नहीं बोलते हैं, कभी कभी बोलते हैं। लेकिन मैंने तो लहसुन प्याज एक तरह से पूरी तरह छोड़ दिया है। और बाबा ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मुझे वो लहसुन प्याज से बहुत बदबू आती है। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि जो अपने आप ही जो हो गया तो हो गया। मैं बहुत कोशिश करती थी, नहीं हो रहा था, लेकिन बाबा का आशीर्वाद था तो वो अपने आप ही छूट गई। और आज की मुरली में आया था कि हमें सुबह 4 बजे उठ के बाबा को गुड मॉर्निंग कहना चाहिए, और वो भी प्यार से, क्योंकि बाबा हमें पढ़ाने आते हैं और बाबा हमें सुबह सुबह वरदान देने आते हैं। तो हमें बाबा को सुबह उठ के प्यार से याद करना चाहिए और बाबा से हमें शक्ति लेनी चाहिए। और हमें सारा दिन का जो चार्ट होता है बाबा को बताना चाहिए। और जब हम रात को सोते हैं तो मतलब सारा चार्ट बताना चाहिए, और रात को सोते समय बाबा को गुड नाइट भी करना चाहिए। और आज बाबा ने यही बताया है मुरली में, हमें बाबा वरदान देने आते तो हमें सुबह सुबह थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। और जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें बाबा कैसे वरदान देंगे, हमारी आत्मा को ऊर्जा कैसे मिलेगी, शक्तियाँ कैसी मिलेंगी, जो हम सारे दिन जो चार्ज होती है हमारी आत्मा, तो वो कैसी होगी। तो हमें सुबह सुबह यही मेहनत करनी है, बाबा को सुबह उठ के याद करना है, गुड मॉर्निंग कहना है, मेडिटेशन करना है, और बाबा को हमेशा पूरे दिन बाबा को याद में रहना चाहिए। अच्छा, मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। जब तक के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों को और शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को ओम शांति।